आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको हिला करके रख देगी, आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है और रोज आपके साथ जुड़ी हुई है। हम रोज की दैनिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि वो दैनिक क्रियाएं हमारी नाश का जड़ है। हमें पता नहीं होता कि हम जो स्नान कर रहे हैं वो कई बार हमारे लिए हानिकारक है। हमें यही नहीं पता होता कि हम शौचालय में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है वो। क्योंकि पहले ज़माने में तो हम ओपन में शौच करने के लिए जाते थे, और आज हम घरों के अंदर ही, छोटे छोटे फ्लैटों के अंदर ही शौचालय बने हुए हैं, और जैसी दिशा वैसा ही आप बना के बैठ जाते हैं और उसके बाद भयंकर बीमारियां आपकी चपेट में आपको ले लेती हैं। शहरों के अंदर बीमारियों का भंडार है और उसके मुकाबले गांवों में 50% कम है। आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा वास्तु शास्त्र विज्ञान के तहत कि आखिर वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में जो शौचालय है, जो टॉयलेट है, उसका मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पॉट की जो दिशा है, जब आप उस पर बैठते हैं, अगर आपका मुंह दक्षिण दिशा के अंदर है तो निश्चित तौर पर बीमारी नंबर 1 आती है, हार्ट अटैक होता है। अब उसका एक वैज्ञानिक आधार है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बीमारी बता देता हूं, क्योंकि पहले हार्ट अटैक आता है और ऐसे व्यक्तियों के 90% पॉट पर ही मृत्यु होती है, शौच करते वक्त मृत्यु होती है। बीमारी आती है गैस की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बनी रहती है, लगातार उनको पेट में कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। नंबर 3, शौच खुल करके नहीं आता, पेट साफ नहीं होता है। और नंबर 4, जब पेट साफ नहीं आता है तो भयंकर पाइल्स की बीमारी बनती है, बवासीर की बीमारी बनती है। और जब बवासीर की, गैस की और पेट की बीमारी बनती है तो आपके बाल झड़ जाते हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और आप गंजे होने शुरू हो जाते हैं और आपको चमड़ी के रोग आने शुरू हो जाते हैं। अब ये 5 बीमारियां आपको होती हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक आधार को मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होती हैं। अगर आपका पॉट दक्षिण दिशा में है तो आपकी जो पीठ है वो उत्तर दिशा में हो जाएगी। आपने अपना मुंह जो कर रखा है वो यमराज की दिशा में कर रखा है, और आपकी जो पीठ है वो देवताओं की तरफ है, उत्तर दिशा में देवता वास करते हैं। यानी आप जब शौच करते हैं तो मल विसर्जन देवताओं की तरफ होता है और आपका मुंह यमराज की तरफ होता है। तो उस समय देवता आपको श्राप देते हैं कि आप देवताओं की तरफ मल को फेंकते हैं, और यम की तरफ आपका मुंह होता है। यमराज आपको बुला लेता है कि आ जाओ, मेरी तरफ मुंह है आपका। जानवर को भी अगर आप ऐसे कर दो, कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, तो हमारी तरफ चला आता है। आपने अपना मुंह कर रखा है यमराज की तरफ, तो यमराज कह रहे हैं आओ मेरी तरफ। और देवताओं की तरफ आपने अपना गंध फेंका हुआ है, मल फेंका हुआ है, देवता बोलते हैं जाओ उधर। इसका मतलब एक तो ये है आधार आध्यात्मिक, और इसका दूसरा साइंटिफिक आधार ये होता है कि जब हम पॉट पे बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अपान प्राण काम करता है। अपान प्राण होता है शरीर के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो। जब स्त्री को लेबर पेन होता है तो बॉडी का अपान प्राण बच्चे को बाहर करता है, अंदर से ताकत लगाता है। जब हम पॉट पर बैठते हैं तो हमें अंदर से ताकत लगानी पड़ती है, और अंदर से ताकत लगाते हैं तो शरीर का एनर्जी कंज्यूम होता है, और शरीर का एनर्जी जब कंज्यूम होता है तो आपको नेचुरल एनर्जी की आवश्यकता होती है, और दक्षिण दिशा से नेचुरल एनर्जी आपको मिलती नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टर्ब होता है। हमारा जो ये नॉर्थ पोल और हमारे जो पैर साउथ पोल होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमने एंटी दिशा के अंदर उसको कर लिया है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें आप कि अगर आप पॉट पर बैठते हैं और आपका मुंह दक्षिण दिशा में है तो 5 बीमारियों के साथ साथ आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जो हमारी पीठ है इस पर इंद्रियां होती नहीं हैं, और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत तरंगें जो चलती हैं वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ को चलती हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें नॉर्थ से उसको पिकअप करती हैं। तो हमारी जो बॉडी के अंदर जब हम जोर लगाते हैं तो एनर्जी हमारी रिफ़िल हो जाती है नॉर्थ से या ईस्ट से। साउथ से वो एनर्जी रिफ़िल होती नहीं है। इसलिए जानवरों को देखा होगा
गाय भैंस जब सुबह सुबह जाती हैं गोबर करती हैं तो सूर्य की तरफ मुंह कर लेती हैं। अगर आपका सूर्य की तरफ सुबह सुबह मुंह हो जाए तो यानी एनर्जी आपको रिफिल करता है और आपका पेट एक बार में साफ हो जाएगा। इसलिए अगर आप दक्षिण दिशा की पॉट है आपके फ्लैट में, आपके घर में, आपके बंगले में, तो आपका पेट कभी साफ नहीं होगा, पेट में बीमारियां होंगी, पेट में कीड़े पड़ेंगे, धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम बनेगी, फिर हार्ट की प्रॉब्लम बनेगी, बाल गंजे हो जाएंगे, आंखों पर रोशनी आएगी और बवासीर की बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए हम किसी के घर में जा करके जब घुसते हैं वास्तु वेट चेक करते हैं, वास्तु देख से ही बता देते हैं मैं कि यहाँ बवासीर की बीमारी किसको है, हम बता देते हैं कि यहाँ पेट की तकलीफ किसको है, हम बता देते हैं हार्ट की प्रॉब्लम किसको है। तो बोलते हैं गुरुजी आपको कैसे पता चल गया, आप तो हमारे घर में घुसते हैं हमारी बीमारियां बता रहे हैं। तो यही ऋषि मुनि होते थे, जब किसी के घर के सामने से वो भिक्षा मांगते थे या चले जाते थे तो बोल देते थे कि तुम्हारा ये घर है वंशनाश का कारण बन जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर पुत्र नहीं होगा, लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, तुम्हारे यहाँ पुत्री नहीं होगी, लड़के ज़्यादा होंगे, तुम्हारे यहाँ धन हानि होती रहेगी, तुम्हें ये बीमारियाँ होती रहेंगी। तो वो बता देते थे। और वही रिसर्च हम करते हैं कि आखिर कोई ऋषि किसी के घर के सामने खड़े होकर के ये कैसे बता सकता है कि तुम्हारे घर में ये तकलीफ है, और उसको हमने खोजने की कोशिश की, हमने रिसर्च की। अब आप अपने घरों में जाकर के देख लेना कि अगर आपकी दिशा ये है तो आपको ये वाली बीमारियां निश्चित तौर पर होती हैं और धीरे धीरे वहां पर आयु का ह्रास होना शुरू हो जाता है। ये कारण है। आप भी इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।